अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है हम सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ये कल हम तफसील से सीख चुके हैं, ठीक है। और उससे पिछले लेसन में हमने सीखा था कि जर्मन लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट में भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। आज अगला लेसन पढ़ना था, ठीक है। तो लेकिन आज आपके मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके सवालात हैं, उनके मैं जवाब आज देना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। आपने पूछे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि आज लेसन बहुत देर से अपलोड हो रहा है, क्योंकि मेरी आज एक जो जर्मनी में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे एक शहर है कार्लसरूहे, आप जानते होंगे, तो मेरी से यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे की तकरीबन ड्राइव थी। और बीच में स्टॉव अगर लग जाए तो ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, और था भी स्टॉव वापसी पे आते हुए ना। तो अभी तकरीबन कुछ देर पहले ही घर वापस आया हूँ, और इस वजह से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी मैं आज ऑर्गेनाइज नहीं कर सका, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्मीन थी सुबह 7 बजे से लेके आज कहने के शाम को 5, 6, 7 बजे तक मैं वापस आया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आज जैसे मैंने कहा कि आज हम लेसन, तो जैसे हमने कहा कि आज नहीं मजीद पढ़ेंगे, लेकिन जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके जो सवालात हैं, उनका मैं जवाब देना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आप इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से, आसान मेथड से आपके लिए जर्मन लेके आते हैं, ठीक है। आपको जुमले बनाना हम सिखाते हैं, हम सीखते हैं कि आप जुमले बनाना आप सीख लें। आपने कैसे अपनी कोई बात है, अपनी कोई ज़ात है, अगर आपने कहना हो तो आप उसको कैसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक तरतीब के साथ जैसे हम लेसन अपलोड भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं आज आपके एग्ज़ाम की बात करूं, ठीक है, अगर आप B1 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि एक तो टेल्क वालों का एग्ज़ाम होता है। टेल्क का आपने नाम सुना होगा। टेल्क के बाद है गोएटे वालों का, ठीक है, और DTZ का, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? टेल्क, ओके, गोएटे और DTZ, ठीक है। अब इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, बाय द वे, वैसे अगर देखा जाए तो तीनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तीनों में जो आपके चारों चीजों का आपका टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। चाहे वो टेल्क है, गोटे है, डेटेजेड है, इसमें आपका ह्यूरन टेस्ट भी होता है, लिसनिंग टेस्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, शप्रेशन का, श्राइबन का और लेजन का। इन तीनों टेस्टों में चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो डेटेजेड का जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली वो स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है, जो कि स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, और वो एज कंपेयर, ठीक है, टेल्क के बहुत आसान टेस्ट होता है, बहुत इजी टेस्ट होता है। हमारे पास, जैसे मैं आपको आप जानते हैं, हमारे एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम जिसमें हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तकरीबन 2 साल से तैयारी करवा रहे हैं, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास भी हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे जो डेट सेट के स्टूडेंट्स थे वो आज तक कभी भी फेल नहीं हुए, गारंटीज उसमें पास हुए। टेल्क वाले का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उसमें लेकिन पहले शुरू शुरू में कुछ महीने पहले, अगर आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले टेल्क का और जो DTZ है उसका पैटर्न तकरीबन सेम था, कोई फर्क नहीं था, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क थोड़ा इसमें ये है कि जो टेल्क के स्टूडेंट हैं वो बगैर स्कूल जाए प्राइवेट अपने घर में बैठ के ऑनलाइन तैयारी करके किसी भी स्कूल में जाके फिर एग्जाम दे सकते हैं। उसकी फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 150 से 200 के करीब फीस होती है, और आप पूरे जर्मनी में जहां मर्जी जाके आप टेस्ट दे सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जिसका राइस में रहते हैं आपके शहर में जो फोक्सोक आपने सिर्फ वहीं पे टेस्ट देना, नाइन, आपको पूरी जर्मनी में कहीं पे टर्मिनल मिलती है। आज जैसे मैंने चूंकि नेशनलिटी अप्लाई करनी थी, ठीक है, मैंने तो वैसे, ठीक है, वैसे बेस वाई तक मैंने स्कूल में पढ़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी थी 2 साल 2.5 साल पहले तकरीबन, ठीक है। तो मुझे टर्मिन नहीं मिलती थी अपने शहर में, तो मैंने, आप अंदाजा करें, 100 से 150 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहां पे उन्होंने मुझे कहा जी हाई टर्मिन आप ऑनलाइन फीस जमा करवा दें, ठीक है, और आपको टर्मिन दे देते हैं, ठीक है। मैंने जाके वहां पर टेस्ट दिया और ठीक है, अल्लाह का फजल से पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, और वो ठीक है, मेरी नेशनलिटी भी फीस जमा हो गई है। आई होप विद इन फ्यू डेज और वीक्स इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, तो टेल्क वाले स्टूडेंट्स जो हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, उन्होंने बगैर स्कूल जाए, बगैर स्कूल गए हुए, ठीक है, उन्होंने DTZ की एग्जाम दी है। मैं DTZ के लिए इसके लिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि वो बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टेल्क के। टेल्क ज़रा मुश्किल होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको DTZ, उन्होंने कहा जी सर जी, उन्होंने फ़ोन किया जी हमें DTZ की ट्रेनिंग मिल सकती है,
तो उन्होंने कहा मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 4-5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया, चलो मैं नाम तो नहीं लेता, ठीक है, चलो उनके जो हमारा नाम नहीं ना कि क्यों लिया है, तो डेटा तक उन्होंने एग्जाम दिया और वो पास हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपको डेटा सेट की अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो आप ले लें, ठीक है, अगर नहीं तो फिर टेस्ट का आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और सही है। और सीधी बात, दूसरी बात यह है कि आपने, ठीक है, जैसे मैंने ये कह ही दिया कि आपने चाहे कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है, लेकिन चारों चीज़ों का, ठीक है, लेजन यानी रीडिंग का टेस्ट आपका होगा, ठीक है, फिर उसके बाद लेजन का आपको पता ही क्या होता है कि लेजन में ये होता है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ आपको दी जाती है, लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, टेस्ट के तो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रिश्ती शुदा फॉल्स है, ट्रू फॉल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। और जो आखिरी हिस्सा होता है ना लेसन का, टाइल जैक्स जो होता है वो ग्रामेटिक का होता है। जिनको तो ग्रामर आती है, ठीक है, 22 में जिनको ग्रामर आती है, नॉमिनेटिव आते हैं, अपोजिटिव आते हैं, डाटिव आते हैं या गेनिटिव आते हैं, उनके लिए तो वो समस्या नहीं है, वो तो बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो वो लेसन इस तरह होगा। ह्यूरन में आपको आते कहते ह्यूरन सुनाई जाती है, ठीक है, और उसमें भी आपके ये क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, रिश्ती शुदा फॉल्स होते हैं, वो देखने टिक है तो साथ आपने सुन के करते जाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, मैं यहाँ पे प्लीज छोटी सी बात आप नोट कर लें कि ये दोनों टेस्ट जो हैं, लेजन और ह्यूरन, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी आप ज्यादा ह्यूरन करेंगे, ठीक है, ओके, आपकी ह्यूरन बेहतर होती जाएगी। मैं सीधी आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। फर्ज करें, और यहां पे एक मैं छोटा सा आपको ये मिसाल देना चाहूँ, जो आप एक ये जरा बात नोट करना है। अक्सर आप कहते हैं जब टिप्स दें कि हम ह्यूरन अपनी कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुरू अपने ह्यूरन की प्रैक्टिस शुरू की है, ठीक है, आप डायरेक्ट बी एंड्स की ह्यूरन ना करें, है। सबसे पहले आप स्टार्ट करें A1 की ह्यूरन करना, ठीक है, आइंस की ह्यूरन करें, हैं। आइंस की ह्यूरन देखें, आपके कितने सवाल होते हैं, 20, 25, 30 जितने भी सवाल होते हैं, इतने मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। आप ह्यूरन आइंस से शुरू करें। आपको लगता है कि जी आपके 20 जितने भी क्वेश्चन सारे ठीक हो रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो रही, ठीक है, आपने, लेकिन अगर आपको लगता है कि पहली दफा आपने आइंस का टेस्ट किया, आपके 5 गलत हो गए, दोबारा करें। अगली दफा आपकी एवरेज और अच्छी हो जाएगी, 4 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, फिर ऐसा वक्त आएगा, आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी यहाँ पे फिर जीरो की प्रैक्टिस, यानी कोई फॉल्स नहीं होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जीरो फॉल्स होगा आपका। फिर उसके बाद आप इसके बाद फिर आप आस्वाई की ह्यूरन करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, ठीक है। आपको आप फिर कहते हैं जी हमें समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है ह्यूरन में हमने कैसे पढ़ना है या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये किया करें आस्वाई, फिर बे आइंस के ऊपर जाएं। जब आपको लगे आस्वाई में कोई गलती नहीं होगी, फिर आप आगे बे आइंस में चल जाए। और उसके अलावा ये इनफ नहीं होगा, सही है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें जब तक आपने एग्जाम देना है, चले तब वैसे तो बंदे को कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन स्पेशली जब तक आपने एग्जाम देना है, बे आइंस का एग्जाम पास करना है आपने, तब तक आप गाड़ी पे जा रहे हैं, खबरें लगा लें, हीरो सुने, वो सुने उसको, ठीक है। नहीं समझ आ रही, सुने, जितना एक लफ्ज, 2 लफ्ज, 3 लफ्ज, जितने भी पल्ले पढ़ते हैं उनको बांध ले पल्ले, उनको सुने। फिर उसके बाद खबरें सुने जितना हो सकता है, टाइम मिलता है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, नहीं टाइम निकलता समटाइम, आई रियली कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी जारी बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी, मैंने आपको बता रहा हूं कि आपकी ह्यूरन अच्छी होगी, ठीक है। नहीं अगर चले उसने कम अज कम फिर या इतना कर लें कि कम अज कम एक टेस्ट जो है आप डेली का प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप डायरेक्ट बे आइंस के ऊपर ना जाएं, डायरेक्ट बे आइंस की ह्यूरन मत करें, नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बे आइंस तक आपने सारी चीजें सीख ली है, बे आइंस तक आपने ग्रामर भी सीख ली है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको आ गया है, आपकी वोकैबुलरी इतनी हो चुकी है, तो फिर तो सही आप B1 से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको नहीं आती, फिर A1 से, फिर A2 से, इस तरह देखिए आपकी एवरेज बनेगी, आपको समझ में आएगी आसपास, ठीक है। एक तो ये ह्यूरन के बारे में ऐसे करें। लेसन, लेसन में यही, लेसन की प्रैक्टिस भी ऐसे ही है, पैराग्राफ पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, वो जितने पढ़ेंगे उतनी प्रैक्टिस उसकी अच्छी होगी, ठीक है। उसमें यही होता है, रिश्तेश फॉल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल चॉइस होते हैं, ग्रामेटिक के क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों चीजें खासतौर पे प्रैक्टिस मांगते हैं, इसको आप जितना करेंगे वो होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ब्रीफ लिखना। ब्रीफ में डेटा सेट का ब्रीफ तो वो उसी पैटर्न से आ रहा है जैसे पहले था, एक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फर्ज करें कि आपका एक हाउस, घर का हाउस खराब हो गया है, माल के मकान को खत लिखना है, 4 नीचे पूंछ दिए हुए, ठीक है। लेकिन टेल्क में ऐसा नहीं है, टेल्क में उन्होंने क्या पैटर्न चेंज किया है, टेल्क वालों ने ये किया है कि आपको एक पूरी ईमेल आएगी लिखी हुई है, लिखी हुई ईमेल है, उसको आपने पढ़ना है और उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके नीचे जो 4 पंक्ति दिए गए होंगे उनका आपने आंसर देना है उस ईमेल के मुताबिक जो आपको आई हुई है। समझा रही बात आपको डिफरेंस? तो ये चीज प्लीज आप बात अंडरस्टैंड कर लें
कि आपने जो है 12th वालों का इस तरह पैटर्न होगा। और शिप्रेशन का आपको पता ही है, शिप्रेशन में क्या होता है कि जो पहला हिस्सा होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। आजकल तो सुना है किस तरह के इंट्रोडक्शन हो रहा है कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी ये उम्र, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, इंट्रोडक्शन करना है, क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। पहले वो बताएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पे रहते हो, कब से आए हो, ठीक है। एक दूसरे से क्वेश्चन आपने इस तरह करने हैं, ठीक है, पार्टनर या पार्टनरिन के साथ। पहले तो ये था कि आपने जो ठाइल दराए है, ठाइल दराए, जैसे कि gemeinsam etwas प्लानिंग करते हैं शिप्रेशन में जाके, एक सिचुएशन दी जाती है, जैसे कि कोई पिकनिक पार्टी है या कोई फेस्ट है, या तो कोई इस तरह की कोई चीज़ है, आपने अपने पार्टनर के साथ प्लान करनी है, ठाइल दराए पे जाके करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें यह है कि शिप्रेशन में जो तीनों ठाइल हैं आपके, ठाइल आइंस यानी जिसमें आपने फॉरस्टेलिंग देनी होती है, उसमें भी आपने अपने पार्टनर या पार्टनर से बात करनी है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो बिल्ड बेश्राइबुंग है उसके ऊपर भी आपने, ठीक है, अपनी जो है वो बिल्ड बेश्राइबुंग करनी, इसमें क्या बताया गया, फिर आपने अपनी माइनुंग देनी होती है और अपनी एरफारुंग देनी होती है। तो ये जो ठाइल सवाए है, जो मैं इसके बाद थोड़ा सा बता दूं कि जो ठाइल सवाए है शिप्रेशन का है, शिप्रेशन का जो ठाइल सवाए है उसमें ये है, इसमें डेटा सेट का थोड़ा सा और फर्क से आता है, ठीक है, और उसमें चार्ट में जरा फर्क से आता है, उसमें उसको थोड़ा सा और, ठीक है, दोनों में बिल्ड बेश्राइबुंग ही होती है, लेकिन उसमें मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होता है ज़रा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो सही है, आज के लिए फिर इतना ही। अगर आपका कोई इसके हवाले से और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, और हम इंशाल्लाह आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल फिर हम ये पढ़ेंगे, कल आज वैसे बाय द वे मेरा प्रोग्राम यही था कि जो परफेक्ट टेंस है ना, हामन के साथ जो हमने पढ़ा था, तो जर्मन जुबान में जो परफेक्ट टेंस है वो जाइन वर्ब के साथ भी उसके जुमले पढ़े जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। तो मेरा भाई तो वैसा ये प्रोग्राम था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं आज एक मेरी टर्मीन थी कालसुए में, तो मैं लेट हो गया, तो इस वजह से हम इसके ऊपर आज इंशाल्लाह कल फिर तफसील से बात करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और देन सी यू टुमारो विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।